कैसा लगेगा अगर अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए? मजा आ जाएगा ना? बिल्कुल यही मजा आपको ये वीडियो देखने के बाद आने वाला है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कमजोर से कमजोर बुद्धि वाला इंसान भी अगले 7 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ अगले 7 दिनों में खुद को पूरी तरह बदल लेगा। देखो, इस दुनिया में वाकई इंसान की वैल्यू तब तक नहीं की जाती जब तक वो कीमती नहीं हो जाता। रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों को भी अलग अलग पार्ट से एक आलीशान गाड़ी में बदला जाता है, तभी जाकर वो दुनिया की सबसे कीमती गाड़ी बन पाती है। तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी तुमने भी इग्नोरेंस फील किया होगा। तुम लोगों के पास जाते होंगे तो वो लोग कुछ समय तो अच्छे से बात करते हैं, बाद में इग्नोर करते हैं। 4 लोगों के बीच तुम्हें कोई खास वैल्यू नहीं मिलती और ना ही तुम्हें कोई खास महसूस कराता है। तुम खुद को इस दुनिया की भीड़ में अकेला पाते हो, बहुत बार किसी के साथ के लिए तरसते हो और कई बार तुम्हें दिल से बहुत बुरा लगता है इस बात का कि काश मैं ऐसा ना होता तो शायद खुश होता, काश मैं खुद को बदल लेता तो कम से कम खुद के नजरों में तो उठा होता। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। इस वीडियो के बाद तुम्हारी किस्मत जरूर चमकेगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगले 7-8 मिनट में आपके अगले 70 साल संवरने वाले हैं, तो ये 7-8 मिनट की कंजूसी मत करना बस। तो 5 तरीके और 7 दिन दिमाग में ढाल लो, कान खोलकर पूरे ध्यान से जान लो। टिप नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। इंसान का सिर दर्द इतनी जल्दी क्यों करने लगता है? वजह है फोन। इंसान की नींद की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब क्यों है? वजह है फोन। इंसान का फोकस, कंसंट्रेशन, मेंटल स्ट्रेंथ या डेडिकेशन लेवल दिन पर दिन इतना क्यों गिरता जा रहा है? वजह है सिर्फ और सिर्फ फोन। रात होती है सोने के लिए, लेकिन नाकारे लोगों को इसकी भी वैल्यू नहीं पता। जब तक फोन हाथ से छूटकर नाक पर ना गिर जाए, नींद अपनी आखिरी लाइन को ना छू ले, साले सोएंगे नहीं। ऐसे नाकारों से बेहतर तो वो लोग हैं जिन्हें आंख से कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता। कम से कम वो रात के खूबसूरत पल को तो नहीं खोते, चैन से सोते हैं। बात यहाँ सोने की नहीं है, बल्कि अगली सुबह उठते ही आदमी अभी कच्ची नींद में ही होता है कि फिर से फोन पकड़कर चलाने लगता है। आंख दर्द, सिर दर्द, दिमाग की नसें फटती हैं। फिर अगले 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखना, फोन बंद रखना, स्क्रीन ऑफ रखना और फिर देखना। काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी और कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बल्कि मूड हमेशा ऑन रहेगा और खुश रहेगा। टिप नंबर 2, नो फैप। मैं इस पर अक्सर कम ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र में, खासकर टीनेजर्स में, ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। तुम्हें वैसे गंदे ख्याल आ रहे हैं, इसमें हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर रहे और लगातार मास्टरबेशन को अंजाम दे रहे हो, फोन के एडिक्ट हो चुके हो, या कभी कभी सही लेकिन देखते जरूर हो और अक्सर गंदे ख्याल दिमाग को घेरे रहते हैं। तो दोस्त, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट कटने वाली है। बताता हूँ कैसे। ना तो एक जगह पर 15 मिनट से ज्यादा ध्यान टिकेगा और ना ही कभी दिमाग में अच्छा ख्याल रहेगा। कोई लड़की अगर बगल से गुजरेगी तो गंदे ख्यालों से दिमाग भर जाएगा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि बाद में खुद शर्म से तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन करेगा, क्योंकि आंखें सूजेंगी, चेहरे की चमक उड़ेगी, 25 की उम्र में 50 के लगने लगोगे और हर जगह खुद को एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होगी। ना जिंदगी में कुछ ठीक ठाक कर पाओगे और ना ही कुछ बेहतर बन पाओगे, और फिर आगे की पूरी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए इन चीजों को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना बेहतर है। अगले 1 हफ्ते में 1 मिनट के लिए भी नो फैप रूटीन को नहीं तोड़ना है। जो चैनल सिर्फ नो फैप के ऊपर ही वीडियोस करते रहते हैं, अक्सर मैंने उनके कमेंट्स देखे हैं जहां लोग कह रहे होते हैं कि सर सच में आपने क्या बता दिया, मुझे नो फैप किए 10 महीने 18 दिन हो गए हैं और आज मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। चेहरे की चमक से लेकर जिंदगी की रौनक तक सब कुछ बहुत बदल गया है और यही इफेक्ट आपको भी देखने को मिलेगा। तो नो फैप रूटीन को जिंदगी में शामिल कर लो, परेशानी खत्म करने का सीधा इलाज है। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। आदमी का समय खराब चलता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सही समय पर अपना काम नहीं खत्म कर पाता, बल्कि उसे टाल टाल कर इतना डिफिकल्ट बना लेता है कि जब पीछे मुड़कर देखता है तो तिनका भी अब पहाड़ बन चुका होता है। यानी कि तिनका छोड़ा हुआ काम भी अब इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। दुनिया की सारी स्किल्स एक तरफ और समय को सही से एग्जीक्यूट करने की स्किल एक तरफ। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम मैनेज करना नहीं जानता। एक एम्प्लॉय जॉब से आउटडेटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने भी टाइम को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया होता। एक लड़का बेरोजगार क्यों रह जाता है? क्योंकि समय रहने पर उसने भी समय का कोई फायदा नहीं लिया होता। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो अगर किसी के पास होना तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। अगले 1 हफ्ते का एक छोटा सा टास्क, टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इसमें करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो दिन के 2 हिस्से सुधारो, रात को जल्दी सोकर और फिर सुबह जल्दी उठकर। पहले तरीके को फॉलो करना, जिससे जो एनर्जी होगी वो रहेगी। और इसके बाद जैसे भी सुबह उठो 5, 6 या 7 बजे फ्रेश हो लो, फिर नाश्ता कर लो और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट काम है उन्हें सुबह के पहले पार्ट यानी 8 से 12 के बीच में ही खत्म करने की कोशिश करो।
ये 4 घंटे पूरे एक दिन पर भारी होते हैं, जो शायद एक आदमी पूरे दिन भर में नहीं कर पाएगा, वो इन 4 घंटों में कर लेगा, क्योंकि इनमें बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश और ताकत से भरी होती है, जिससे काम जल्दी जल्दी होता है और लास्ट मिनट ऑब्सेशन भी क्रिएट नहीं होता। टाइम पर काम पूरा करना या टाइम से पहले काम को खत्म कर देना, इसी को तो गुड टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो कुछ इस तरह काम को समय की वैल्यू समझकर खत्म करो और अगले 1 हफ्ते के लिए सीक्रेटली इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि सारे काम हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बच रहा है और बस इसी पॉइंट पर तुम्हारा समय अच्छा चलने लगा।